आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस। आज के इस हाफ मैराथन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जुझारू और संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय ब्रजेश पाठक जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, संसद में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय कौशल किशोर जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, हमारे राजेश्वर सिंह जी विधायक, हमारे धर्मपाल जी संगठन मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे हमारे साथी महेंद्र सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, हमारे यहां से विधायिका श्रीमती जयदेवी कौशल जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में विकसित भारत के योजना में अपने आप को आहूत करने वाले हमारे सभी साथीगण, देवी और सज्जनों, खेल प्रेमियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आज ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल किशोर जी द्वारा और उनकी श्रीमती जयदेवी कौशल जी के द्वारा आयोजित इस हाफ मैराथन में, इसके शुभारंभ में मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग खेल प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कौशल किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी खेल के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपने जो आगामी योजना है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। यह ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसकी हमने कल्पना की है और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो और हमारा किसान भाई हो,
ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं, और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान, और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं, और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं, तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले। और इसीलिए जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री अन्य योजनाएं, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ये मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये महिलाओं को ताकत देती है, महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। जब हम बात करते हैं किसान की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड, और जिसको जमीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर बखूबी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इस काम से हम विकसित होते हैं। यदि हम बात करें गरीबों की, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारा सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये हमारे गरीब भाइयों, आयुष्मान भारत, ये हमारे गरीब भाइयों को ताकत देता है और उनकी तस्वीर और तकदीर बदलता है। मुझे जानकर, आपको बताकर के खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, जिसको बखूबी हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, वो हमको ध्यान में है। और उसके कारण आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, वो बीपीएल से एपीएल बन गए हैं। इसलिए महिला की जाति, गरीब की जाति, किसान की जाति, और जब मैं युवा की जाति की बात करता हूं तो स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया, तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज एशियन गेम्स में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर मेडल लाने का भारत ने किया है तो वो पिछली एशियन गेम्स में किया, मोदी जी के नेतृत्व में किया, और योगी जी ने उसमें साथ दिया। आज जिस कल्पना को लेकर के योगी जी चले हैं, जिसमें खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया और हमारे अच्छे खिलाड़ियों का चयन, और हर गांव में खेल का मैदान बनाना, हर जिले में मॉडर्न फैसिलिटी का स्टेडियम बनाना, हर गांव में ओपन जिम बनाना, ये अपने आप में बताता है कि अब ओलंपिक्स में, अब एशियन गेम्स में, अब दुनिया के किसी भी प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, भारत के गांव का प्रतिनिधि जाएगा और वो भारत को प्रतिनिधित्व करेगा। 140 करोड़ का देश और मात्र कुछ बड़े बड़े शहरों से हमारे खिलाड़ी निकले। ये जो अन्याय चल रहा था, इसको न्याय में बदलने का काम
दी जा रही हैं, अच्छे स्टेडियम दिए जा रहे हैं ताकि वो ओलंपिक के लिए हो, एशियन गेम्स के लिए, देश के लिए मेडल की श्रृंखला और मेडल लेकर आए। इस तरीके का काम चल रहा है। इसी कार्यक्रम में, इस में हमारे कौशल हम सब कि कौशल किशोर